हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका दा बायोवाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में आपका ये लास्ट चैप्टर रहने वाला है, थोड़ी लास्ट क्लास रहने वाली है। जो चैप्टर हमारा चल रहा था, चैप्टर नंबर 4, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के बारे में। ठीक, लास्ट रहने वाली है। तो लास्ट क्लास में क्या चर्चा करेंगे, क्या सारी चीजें बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि अभी तक आप लोगों ने द बायोवाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ समय निकालिए और जाकर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, और ताकि आप हमारे साथ अच्छे तरीके से जुड़ सकते हो। ठीक, और ज़्यादा ही बेहतर आप कनेक्ट होना चाह रहे हो तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करें कहानी को। तो हमारी जो कहानी रहने वाली है, लास्ट में जो आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो बिल्कुल लास्ट में आपके पेज में मिलेगा, गुणसूत्रीय विकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने जो आनुवांशिक रोगों की चर्चा की थी तो मैंने आप लोगों को बताया था आनुवांशिक रोग होते हैं दो तरह के। एक नाम दिया था मेंडेलियन विकार, जो मेंडेलियन कारक लोग जीन जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। ठीक, वो स्पेशल जीन से होती है। आपका हीमोफीलिया हुआ, चाहे वडानता हुआ, चाहे आपका थैलेसीमिया हुआ। ठीक है, ये सारे जो रोग थे ये आपके स्पेशल जीन की वजह से होते थे, तो उन्हें मैंने नाम दिया था मेंडेलियन कारक। ठीक, क्योंकि जीन वर्ड नहीं बोल सकते थे उस टाइम, मतलब उन्हें पता नहीं था मेंडल जी को उनके बारे में, तो वो कारक बोलते थे। तो वो मेंडेलियन कारक रोग थे। और ये आपकी कौन से, ये गुणसूत्रीय विकार। ठीक, यहाँ पर क्या है, देखो पहले जो रोग पढ़े उसमें क्या, गुणसूत्र में कोई नंबर चेंज नहीं होता था। एक्स वाई है वही सेम रहते थे, केवल चेंज होता था तो उसके जीन में चेंज होता था, जीन में म्यूटेशन होता था। ठीक, वो कंडीशन बनती थी मेंडेलियन कारक की। यहाँ हम बात करेंगे गुणसूत्री बारे में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा पूरा एक गुणसूत्र ही गायब हो जाएगा, कहीं आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दो वर्ड पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद शुरू करेंगे आपकी कहानी को। तो एक वर्ड आप पढ़ते होंगे ट्राइसोमी, पढ़ा होगा आपने ट्राइसोमी, और एक पढ़ा होगा आपने मोनोसोमी। देखो ट्राइसोमी का मतलब, देखो ट्राई मींस क्या होता है, तीन। इसका मतलब है इसमें तीन गुणसूत्र होंगे। अब उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि कौन कौन से होंगे, नहीं, अभी नहीं सोचना है। तीन गुणसूत्र होंगे, इसका मतलब क्या है, ट्राइसोमी है। ठीक, कुछ ऐसा परिवर्तन आया, कुछ ऐसा उत्परिवर्तन आया, म्यूटेशन हुआ, जिससे क्या हुआ, एक ही इगुमनज में। देखो अब सिंपल सी पता है, देखो मीनिंग भाई बायोलॉजी में समझना है आपको, सब ये समझिए। आपके ये मानिए एक्स है, ये वाई है, ये एक्स और ये वाई है। ये गैमेट बनेंगे तो ये एक्स अलग हो जाएगा, ये एक्स अलग हो जाएगा, ये एक्स और ये वाई अलग अलग हो जाएंगे। इन केस क्या होता है, गैमेट बनते टाइम क्या होता है, ये अलग अलग नहीं हो पाते, एक साथ रहते हैं। तो मान लो आपके अलग अलग ना हुए, ये एक साथ हुए। अभी मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ। ठीक, एक साथ ही रहे, और ये वाई वाला जो है उससे कनेक्ट कर गया, मिल गया आकर के। ठीक है, तो इसका निषेचन हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो इगुमनज बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, वही जाइगोट आपका फर्दर भ्रूण बनेगा, भ्रूण से क्या बनेगा, वही बैबी बच्चा बनेगा। ठीक है, तो उसमें जो गुणसूत्र के नंबर होंगे वो कुछ ऐसे दिखेंगे। समानता एक कोशिका में, जो समानता हर कोशिका कैसी होती है बेटा, द्विगुणित होती है। लेकिन यहाँ पर द्विगुणित ना होकर के यहाँ पर कैसी हो गई, त्रिगुणित हो गई। इसका मतलब है तीन गुणसूत्र है। तो भाई ट्राइसोमी क्या बता रहा है, एक कोशिका में गुणसूत्र कितने हो गए आपके, तीन हो गए। ठीक, क्लियर हुआ तुम्हारी ये चीज, क्या ट्राइसोमी। अब बेटा बात करो भाई मोनोसोमी की बात करें। यहाँ पर जैसे मैंने आपको क्या बताया, एक्स यहीं पर ले लो, एक एक्स है और एक वाई है, एक एक्स एक वाई है। जाइगोट बनेंगे जनरली अवस्था में क्या होगा, आपके एक्स अलग हो जाएगा, ये एक्स अलग हो जाएगा, ये एक्स अलग हो जाएगा, ये वाई अलग हो जाएगा। ठीक, इन केस कोई भ्रूण बनता है जिस भ्रूण में एक एक्स आया और एक एक्स आया ही नहीं। क्या कहा मैंने, एक एक्स आया, एक आया, मतलब वो जीरो है, वो नहीं, वो जीरो है। ठीक, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर आपका एक गुणसूत्र की कमी हो गई। ठीक है, इसमें जो आपका इगुमनज होगा, जाइगोट होगा, इसमें कितने गुणसूत्र होंगे, इसमें एक होगा, और इसमें कितने होंगे, तीन होंगे। तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस रखते हो मेरे भाई, तो आपको मोनो ट्राई में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो सिंगल होता है उसे मोनो बोला जाता है, और जो ट्रिपल होता है, तीन होते हैं, उसे ट्राई बोला जाता है। ठीक, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब बढ़ेंगे हम आगे, क्योंकि आगे जो हम पढ़ाएंगे ये ट्राइसोमी डिसीज है, ठीक है, ये मोनोसोमिक डिसीज है। तो वहां पर कंफ्यूज होगा, ये कैसा ट्राइसोमी मोनोसोमी क्या चल रहा है, उस चीज के लिए करना पड़ा है। ओके, आइए भाई
अब बढ़ेंगे हमारा जो मेन डिटेल है क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा जो चैप्टर है लास्ट में गुणसूत्रीय विकार, ये चीज आपने समझी। 1 मिनट में आपका और लूंगा। ये गुणसूत्रीय विकार जो होते हैं ये आपके 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। ठीक, कौन कौन से होते हैं? एक तो होंगे जो अलिंगी गुणसूत्र प्रभावित होंगे, मतलब जो नंबर गुणसूत्र के बढ़ेंगे या कमेंगे वो अलिंगी गुणसूत्र होंगे। अलिंगी गुणसूत्र मतलब वो जो 1 से 22 नंबर तक के हैं, और लिंगी गुणसूत्र कौन सा? 23 नंबर वाला। ठीक, देखो कैसे इन्हें जो आपके रहेंगे अलिंगी गुणसूत्रीय विकार। क्या बोलेंगे? अलिंगी गुणसूत्रीय विकार। अलिंगीय गुणसूत्रीय विकार, ये चीज मैंने पढ़ा रखे हैं पहले स्टार्टिंग में, जब मैंने स्टार्ट किया था आनुवांशिक विकार उसमें। ठीक, लेकिन उसको मैं जोड़ना चाह रहा हूं ताकि आप अच्छे से सारी चीजें समझ सको। अलिंगी गुणसूत्रीय विकार, इसका मतलब है इसमें जो बात हो रही होगी वो 1 से गुणसूत्र नंबर 22 तक बात हो रही होगी। 1 से 22 तक जोड़े जो है, 1 से 22 तक। ठीक है, इनमें कोई गुणसूत्र कमेगा या कोई बढ़ेगा, वो अभी मैंने चर्चा कर रहा हूं कौन से कमे कौन से बढ़ेगा। अलिंगी में कौन से आएंगे? जिसमें 1 से 22 तक। ठीक, अब बात करेंगे आपके किसकी? लिंग गुणसूत्रों की। तो एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा लिंग गुणसूत्रीय विकार, दूसरा कौन सा हो जाएगा? लिंग गुणसूत्रीय विकार। लिंग गुणसूत्रीय विकार, अब सुनो मेरी बात भाई। लिंग गुणसूत्रीय विकार का मतलब है कि यहां पर जो है आपका 23वां जोड़ा है, जो 23वां जोड़ा जो है इसमें कुछ 23वां जोड़ा कौन सा होगा? या तो एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। इनमें कुछ आपकी अनियमितताएं होंगी। कोई नंबर मतलब कोई कहीं पर एक्स ज्यादा एक हो जाएगा या कहीं पर वाई ज्यादा हो जाएगा। ठीक, इतना सिंपल सा मीनिंग है भाई आपका लिंगी गुणसूत्रीय विकार को। जो 23वां जोड़ा है, 23वां जोड़ा कौन सा होता है? एक एक्स एक्स दूसरा वाई वाई होता है। ठीक, वो मेल फीमेल केस में अलग अलग होता है। ओके, तो इस वजह से मैंने केवल क्या बोला, 2 लिंगी गुणसूत्रीय विकार और अलिंगी गुणसूत्रीय विकार, अलिंगी एंड लिंगी। ठीक, ओके, अब बात करेंगे हमें पढ़ना क्या है। देखो वैसे बेटा बात करेंगे आप लोग थोड़े से, जब नीट की कोई बुक उठाओगे तो उसमें बहुत सारे आपको रोग मिलेंगे, लेकिन क्या वो सारे आपको पढ़ने हैं? नहीं पढ़ने हैं। आपको मात्र तो पढ़ रहे हैं 3 जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक, कौन कौन से पढ़ रहे हैं? तो अब हम बात करते हैं, जैसे अलिंगी की बात करते हैं तो इसमें मात्र आपको एक पढ़ना है, दैट इज डाउन सिंड्रोम। क्या नाम है? डाउन सिंड्रोम। एक मैं थोड़ा सा ट्रिक आपसे रिलेट करवा रहा हूं। आपको जब भी वर्ड, कभी भी वर्ड, जब भी आप कोई भी बुक पढ़ो जहां पर सिंड्रोम सिंड्रोम करके वर्ड आ जाए तो ध्यान रखना वो गुणसूत्रीय विकार से संबंधित होंगे, क्योंकि गुणसूत्रीय विकार में मोस्टली जो रोग हैं उनके सबके पीछे क्या लगा हुआ है? सिंड्रोम, कोई डाउन सिंड्रोम, कोई टर्नर सिंड्रोम, कोई एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक, ऐसे वर्ड है जो आपको लिखे मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं सारे पॉइंट? तो ये सिंड्रोम, इसमें कौन सा पढ़ना है? मात्र डाउन सिंड्रोम पढ़ना है। लिंग की बात करते हैं, इसमें आपको 2 पढ़ने हैं। एक पढ़ना है बेटा टर्नर सिंड्रोम। कौन सा पढ़ना है? टर्नर सिंड्रोम। दूसरा पढ़ना है क्लाइनफेल्टर्स। कौन सा पढ़ना है? क्लाइनफेल्टर्स। क्लाइनफेल्टर्स। तो मेरे भाई यही तो आपको पढ़ना है, मात्र 3 डिसीज और कहानी खत्म। पूरी एनसीईआरटी में एक लाइन मतलब आप ये बोल सकते हैं थोड़ी सी लैंग्वेज मैं लिखता हूँ अपने हिसाब से, एनसीईआरटी में अपने हिसाब से लिखी हुई है। ठीक है, हाँ लिखा सबका सार वही है। ठीक, जब आप देखोगे सारी वीडियो देखोगे और आंसर रीड करोगे हर चीज आपकी एक लाइन बाय लाइन क्लियर हो रही है। पढ़ाने से पहले सबसे पहले आंसर रीड करिए। ठीक, जैसा कि मैं करता हूँ। ठीक, वीडियो देखने से पहले, ताकि आपको या पहले वीडियो देख लीजिए उसके बाद में रीड करिए। पहले वीडियो देखोगे उसके बाद रीड करोगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी ठीक समझने में। तो टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर्स और इधर आपका डाउन सिंड्रोम, ये आपका लिंगी में है, ये लिंगी में है। इसका मतलब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो हो ना, ये वाले टर्नर और क्लाइन, इनमें जो भी नंबर बढ़ेंगे कमेंगे गुणसूत्र के, वो 23वीं जोड़ी में कमेंगे। जो एक्स बाई और बाई, एक्स बाई और एक्स एक्स है, इनमें परिवर्तन आएगा। इनमें कौन सा होगा? इनमें 1 से 22 हो सकता है 21वें जोड़ा में परिवर्तन हो सकता है 22वें जोड़ा में परिवर्तन हो जाए, 18वें जोड़ा में परिवर्तन हो जाए। वो बातें हैं। चलिए अब हम लिखेंगे। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है, क्या से पढ़ना था? जैसा कि अभी आपने लिखा था डाउन सिंड्रोम के बारे में, मैंने सबसे पहले बात की थी ना, जो अलिंगी, तो डाउन सिंड्रोम के बारे में लिखेंगे। क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या होता है, कौन सी गुणसूत्र में किसकी ट्राइसोमी होती है,
डाउन सिंड्रोम। देखिए डाउन सिंड्रोम में क्या है आपका। डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसकी जो है, पहले इसकी थोड़ी सी खोज के बारे में बात करेंगे। कौन वो एक महाभाव थे जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, वो थे आपके लैंगडम। ठीक, क्या नाम था? लैंगडम करके नाम है, लैंगडम। ठीक, लैंगडम ने क्या था, इन्हें सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, खोजा था, एक साथ बोल सकते हैं। ठीक है, खोज की थी। और ये कैसा है, तो भाई कैसा, अभी मैंने बात की थी, ये कैसा रोग है, ये आपके अलिंगी, कैसा है, अलिंगी गुणसूत्रीय विकार है। अलिंगी गुणसूत्रीय विकार है, अलिंगी गुणसूत्रीय विकार है। दूसरा पॉइंट कौन सा आपका, सॉरी तीसरा पॉइंट होगा आपका अलिंगी गुणसूत्रीय विकार है, और लैंगडम के बाद में कौन सा आएगा, तीसरा आएगा। तो तीसरे की बात करते हैं। तो अब ये लैंगिक अलैंगी है, तो अलैंगी जो आपके अलैंगिक जो होते हैं वो कौन से, 1 से 22 तक होते हैं। तो किस में, किस गुणसूत्र में ऐसा होता है, तो यह बात करते हैं, यह 21वें जोड़े, किसकी बात कर रहा हूं, 21। ठीक, 21वें जोड़े, 21वें जोड़े गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है। देखो ये वर्ड मैं पहले आपको बता चुका हूं, ट्राइसोमी। ठीक, जो 21वें गुणसूत्र होगा उसमें ट्राइसोमी हो जाएगी। 21वें जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा इतना है, ये एक्स, ये एक्स, ये कब है, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक, जब ट्राइसोमी हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, यहां पर एक गुणसूत्र और बन जाएगा। जैसे मान लो कोई मेल है, थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा आपके लिए। सपोज करो कोई मेल व्यक्ति है, और उस मेल व्यक्ति में मान लो पुरुष है कोई, उस पुरुष में गुणसूत्र कैसे होंगे आपके, एक्स, और सारे एक्स एक्स होंगे ना, एक्स 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 और वाई। एक्स एक्स वाई, यहां पर जो है ऐसे मान लो जो पुरुष है उसमें कितना है, एक्स और एक्स। ठीक, इसी में इसी का एक और कॉपी लग जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, क्या है आपका डाउन सिंड्रोम में, जो गुणसूत्र जो है, थोड़ा सा चलिए, जो गुणसूत्र है 21 जोड़े जो समान होते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा करके। ठीक है, क्या जुड़ जाएगा आपका, एक 21वें में एक गुणसूत्र अलग हो जाएगा। तो जो पुरुष होगा उसमें गुणसूत्र कैसे हो जाएंगे, आपके गुणसूत्र हो जाएंगे 2n+1, 2n+1। 2n का मतलब क्या है, आपके देखो टोटल कितने होते हैं, टोटल आप बात करेंगे तो 46 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 46 ना होकर के कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। मतलब जो व्यक्ति होगा, ठीक है, उसमें 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 47। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा आपके लिए, जो गुणसूत्र जो है कैसे बढ़ रहे हैं। अब देखो जो ट्राइसोमी लिखा है, इसका मतलब है जो भी व्यक्ति यहाँ पर होगा, मैं आपको सिंपल से एक मीनिंग बताऊं, जो भी व्यक्ति यहाँ पर होगा जो इस रोग से ग्रसित है, तो उसमें क्या मिलेगा आपके लिए, 21वें नंबर गुणसूत्र पर क्या मिलेगा, एक्स एक्स और एक्स, 3 एक्स मिलेंगे। अब मान लो कितने हैं आपके पास में, 44 प्लस एक्स एक्स एक्स। ठीक है, ये मैंने अलग दीजिए, मत 46 तो नहीं होने, वो मेल फीमेल उसकी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कितने 44 हो गए, 44 45 46 47, इस प्रकार से 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 21वां जोड़ा जो होता है इसमें एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। ठीक, ये सिंपल सा मीनिंग है इस बात को लेकर के। अब देखो जब ये गुणसूत्र एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, 21वें नंबर गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र अलग से आ जाएगा, तो क्या होगा, क्या होने का मतलब है उस व्यक्ति के लक्षण कैसे होंगे, वो कैसा हो जाएगा, कैसा दिखेगा। तो ये सारी चीजें हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, ये जो व्यक्ति होगा ये कैसा दिखेगा, ये तुम्हें कैसा दिखेगा, तो बात करेंगे
ये दिखेगा आपका, इसका जो सिर होगा, सिर सिर का जो अगला भाग होता है वो कैसे मिलेगा, अधिक चौड़ा मिलेगा। सिर का अगला भाग चौड़ा हो जाएगा, सिर चौड़ा, सिर का अगला भाग चौड़ा। ठीक। मंद बुद्धि क्या हो जाएगी भाई, मंद बुद्धि हो जाएगी। और इससे लाइन याद रखना जो मैं लिख रहा हूं, इसी रोग को क्या कहते हैं, इसे मंगोलियन मंगोलियन जड़ बुद्धिता कहते हैं। ठीक, मंगोलियन जड़ बुद्धिता बोलते हैं इसके लिए, मंगोलियन जड़ बुद्धिता। मंद बुद्धि होगी। मंगोली टाइप मतलब मंगोली जो होती है कि प्रजाति होती है इंसानों में, जो मतलब ऐसे जो आपके पहाड़ी साइड में होते हैं, जो पहाड़ी टाइप के होते हैं ना, उनका चपटा चेहरा ऐसे खसे हुआ, ठीक, भौहें वगैरह होती हैं, तो वो लक्षण जो है वो आपको दिखते हैं मंगोली प्रजाति। आप गूगल पे या यूट्यूब पे जा सकते हैं, मंगोली लोग कहते हैं, तो मंगोलियन आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे होंगे, मंदबुद्धि होगी। ठीक है, साथ में और क्या होगा, उनकी जो गर्दन होगी वो कैसी होगी, छोटी होगी, गर्दन छोटी। ठीक, गर्दन छोटी होगी। हथेली एकदम चपटी होगी, हथेली कैसी होगी, चपटी होगी। चपटी होने के साथ में क्या है, जैसे कि हमारी नॉर्मल हथेली होती है, कैसे दिख रही है आपको, ऐसे देखो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब गड्ढा से दिख रहा है, सबके अपने अपने देखेंगे तो गड्ढा दिखेगा, इसमें कैसे ऐसे नहीं, तो बस चपटी सपाट होगा। ठीक है, और साथ में क्या हो, इनमें जो लाइनिंग दिख रही है आपके हथेली में, ये भी नहीं होगी, मतलब जो रेखाएं देखते हो जब लोग दिखाते हो पंडित जी को भाग्य की रेखाएं, उनकी भाग्य की रेखाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसमें मैं लिखूंगा हथेली बिना रेखाओं वाली होती है, बिना रेखाओं, बिना रेखा की हथेली होगी, बिना रेखाओं की हथेली, बिना रेखाओं वाली, चपटी। ठीक है, ये कुछ लक्षण जो है जो उसमें देखेंगे। और साथ साथ में कैसा होगा, मंद बुद्धि के साथ में उसका जो शारीरिक जो डेवलपमेंट और शारीरिक विकास होता है वो भी उतना, मानसिक शारीरिक मतलब यहाँ पर एक लाइन खत्म कर सकते हो आप, शारीरिक मानसिक विकास कैसा होता है, पूर्णता नहीं होता है। मतलब शारीरिक मानसिक बोले तो ना तो मस्तिष्क मेंटली रूप से इतना स्ट्रांग होगा, ना कुछ याद कर पाएगा, एकदम जड़ बुद्धि होगा। दूसरी बात में उसकी शारीरिक बात करेंगे थे तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो भी कम होती है। ठीक है, ऊंचाई भी कम होती है, मतलब बोल सकते हैं ये बौने होते हैं। ठीक है, ऊंचाई भी कम होगी, इसका मतलब क्या है, वो कैसे होंगे, बौने होंगे। ठीक, क्लियर मेरे भाई। तो अभी तक मेरे क्या एक बात थी, अभी आपके दो पढ़ने हैं, ठीक, जाना नहीं है, पढ़ेंगे अगला जो है आपका दूसरा नंबर पढ़ेंगे। ये कैसा था आपका, अलिंगी था। ठीक है, अलिंगी क्यों था तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये आपका 21वें नंबर गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर जो गुणसूत्र ट्राइसोमी हो रही है, ट्राइसोमी मीन्स क्या है, एक गुणसूत्र बढ़ रहा है, जो एक्स्ट्रा गुणसूत्र ऐड हो रहा है वो 21 नंबर पर हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 23वें नंबर पर जाकर के, जो तीन पढ़ने हैं उसमें दो तो आपके हैं लिंगी गुणसूत्रीय विकार और एक है अलिंगी गुणसूत्रीय विकार। चलिए अब बात करने वाला हूं मेरे भाई, अब मैं देखूंगा क्लाइनफेल्टर्स, कौन सा आ जाएगा, सेकंड आपका क्लाइनफेल्टर्स, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर लिखिए, ओनली फेल्टर लिख दो तब भी सही है, सिंड्रोम बाद में लगा देना है, सबके पीछे सिंड्रोम सिंड्रोम लगाओ। ठीक, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो मेरे बेटा ये जो क्लाइनफेल्टर जो होता है इसकी बात करेंगे, क्लाइनफेल्टर ये कैसा होता है आपका, ये लिंगी गुणसूत्रीय विकार होता है। इसका मतलब सिंपल सा है, ये आपका जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है उसमें सब कुछ करवा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी शुरुआत करेंगे, इसकी खोज को लेकर के पॉइंट लिखेंगे आप, खोज, इसकी खोज करते हैं HF क्लाइनफेल्टर, और इसके अकॉर्डिंग इनको नाम जो है, इनके नाम याद रखा जा सके इनको लिए, जो इनका नाम था क्लाइनफेल्टर, तो इसी वजह से इनका नाम भी रख दिया है, इस रोग का नाम क्लाइनफेल्टर दिया गया है। तो मैं यहां लिखूंगा HF क्लाइनफेल्टर, इन्होंने इसकी खोज की थी, क्लाइनफेल्टर।
एच.एफ. क्लाइनफेल्टर ने डिस्कवर किया था। और कब किया था? 1942 में। ठीक, 1942 में खोजा था, उन्होंने स्टडी की थी इसके बारे में, क्लाइनफेल्टर के बारे में। क्या होता है, तो ये थोड़ा सा वही लाइन फिर से रिपीट करूंगा। कैसा रोग है ये? वो था अलिंगी, ये लिंगी। ठीक है, लिंगी लिंग गुणसूत्र विकार है। लिंगी लिखेंगे, यहाँ पर लिखूंगा लिंग गुणसूत्रीय विकार है। लिंग गुणसूत्रीय विकार है, विकार है, लिंग गुणसूत्रीय विकार है। और यह रोग जो होता है वो आपके 23वां जोड़ा जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसमें ट्राइसोमी के कारण होता है। ठीक है, क्या होता है? तो यह लिंग गुणसूत्र मतलब 23वें जोड़े की बात कर रहा हूं। ठीक है, 23वें जोड़े गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है, में ट्राइसोमी के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? समझ गए सारी चीजें किसके कारण हो रहा है? ठीक है, अब बात करेंगे आगे आपकी सेकंड चीज क्या है। क्लाइनफेल्टर टेस्ट में जोड़े गुणसूत्र में ट्राइसोमी कांड होता है। अब इस केस में क्या है, कोई भी पुरुष, ठीक, 23वां जोड़ा या मान लो पुरुष का है। ठीक, तो नॉर्मल जो होता है सामान्य पुरुष में जो गुणसूत्र जो होते हैं लास्ट वाले 23वें जोड़े वो एक्स और वाई होते हैं। क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। इन केस क्या हुआ, इसमें भाई सिंड्रोम आ गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स और वाई हो जाएगा, एक्स एक्स वाई हो जाएगा। मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है, गुणसूत्र बढ़ रहे हैं, यहां पर भी गुणसूत्र है वो बढ़ रहे हैं। तो पुरुष में जो कुल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, तो कुल हम गुणसूत्र की बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे आपके 47 हो जाएंगे, 47 हो जाते हैं। 46 से कितने हो गए, 47 हो गए। ठीक, उसमें भी 47 हो रहे थे, लेकिन उसमें अभी भी जो मैंने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम वो 21वें नंबर बढ़ गए थे। ये 23वां नंबर जो है मैन गुणसूत्र डिफाइन करता है, ये नर होगा या मादा होगा, लड़का होगी या लड़की हो, लड़का होगा लड़की होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आपका लड़का और लड़की में जो गुणसूत्र है, पुरुष की बात कर रहा हूं, नॉर्मल पुरुष में क्या होना चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक एक्स और एक्स्ट्रा आ जाता है। अब ये एक्स जब आ जाएगा तो ये पुरुष क्या करेगा, ये कैसा करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, तो इसका जो व्यवहार होगा, ठीक, इसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो बनेगा बॉडी का वो कैसा होगा, वो स्त्री जैसा होगा। ठीक, स्त्री जैसा होगा। इसका मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा इतना सा है, इसका मतलब कि इनमें जो क्या होगा, आपके ऐसे जो व्यक्ति होंगे इनमें कुछ आपके जो फेमिनिन कैरेक्टर होते हैं, ठीक, जो महिला वाले कैरेक्टर होते हैं वो इसमें ज्यादा शो होंगे। ठीक, कौन कौन से कैरेक्टर जो आपके द्वितीयक लक्षण पड़ते हो, जैसे सामान्यता बात करेंगे लड़कों में जो द्वितीय लक्षण होते हैं वो कौन से, जैसे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक, इन पे आएंगे बहुत कम और नहीं भी आएंगे। ठीक, दाढ़ी मूंछ आएगी और नहीं भी आएगी, तो ये मतलब ये मैनेज का लक्षण है। दूसरी बात क्या है, इनके जो स्तन का जो विकास होता है, ठीक है, स्तनों का जो विकास होता है वो कैसा होता है, वो अधिक हो जाता है, मतलब असामान्य हो जाता है। ठीक, जो बच्चे का विकास होगा सीने का वो दिखेगा एक फीमेल जैसा है। ठीक, इसमें दूसरी बात क्या आ जाएंगे, इनके जो आपके जननांग होंगे, बात कर रहा हूं, इनके जो जननांग होंगे वो कैसे होंगे, कम विकसित होंगे। ठीक, कम विकसित होंगे। जननांग मतलब मैं यहाँ पर किसके बारे में, पुरुष की बात कर रहा हूँ, जो आपके टेस्टिस होते हैं, ठीक, वो कम विकसित होंगे। ठीक, वृषण का विकास कम हो रहा होगा। और दूसरी बात, ये जो व्यक्ति होंगे, जो भी पुरुष होगा इस रोग से ग्रसित, वो कैसा होगा, वो बंद होंगे। बंद की मतलब समझ पा रहे हो, मतलब वो संतान पैदा नहीं कर सकते, वो जनन नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या नहीं कर सकते, वो जनन नहीं कर सकते। जननांग कैसे होंगे, कम विकसित होंगे। ठीक है, और बंद होंगे, स्तनों का विकास रहेगा। बाकी जो सेकेंडरी कैरेक्टर जो होते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ आपका कौन सा सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक, जस्ट एक सेकेंड,
अब सुनो थोड़ी सी कहानी। जब इसमें लेक्चर कैसे देखेंगे, स्त्री ऐसे ठीक है, फेमिनिन कैरेक्टर देखेंगे, महिलाओं जैसे कैरेक्टर देखेंगे, तो इस रोग को एक नाम दिया है एनसीईआरटी में। उन्होंने बोला है इसको क्या बोलते हैं, इसे गायनकोमैस्टिज्म बोलते हैं, लेकिन मैं हिंदी लेके आया हूं आपके लिए, इसे बोलते हैं गायनोकोमैस्टिया। गायनकोमैस्टिया। अब इस वर्ड के पीछे कहानी क्या है मैं बता दूंगा। गायनकोमैस्टिया क्यों बोला जाता है, आप देखा होगा आपने, जो फीमेल डॉक्टर होते हैं वो गायनकोलॉजिस्ट, गायनकोसियम, गायनोसियम वगैरह, तो ये गायनो जो वर्ड होता है ना, गायनो वो हमेशा फीमेल के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो पुरुष है वो फीमेल जैसा दिखता है, तो इसी वजह से रोग को क्या बोलते हैं, इससे गायनकोमैस्टिज्म या गायनकोमैस्टिया बोलते हैं, ठीक है। गायनकोमैस्टिया या गायनकोमैस्टिज्म भी वो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, एनसीईआरटी जब पढ़ोगे हिंदी में भी लिख दिया है इंग्लिश वाला, ठीक है, क्योंकि हिंदी इसकी है गायनकोमैस्टिया, ठीक। क्यों कहते हैं, तो मैंने ये सारी चीजें आपके सामने लगा दी क्लाविकुलर पेनिट्री के बारे में, क्लियर हुआ। अब चलते हैं, आपका लास्ट जो है वो है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। आपको मैंने बताया था केवल आपको 3 पढ़ने हैं बस, ज्यादा नहीं, और 3 में से एक पेपर में 100% आएगा, चाहे वो कितने भी मार्क्स का हो, ठीक है। और कितने भी क्या, एटलीस्ट 3-2 से कम तो आता ही नहीं है, ठीक है, 3 नंबर से कम तो आएगा ही नहीं आपका। ये बोर्ड में पैटर्न आपका जो है 1, 3 और 5, ये चलता है ना, 1, 3, 5। ये सारी चीजें आप इसमें जो है ऐड कर सकते हो क्लाइनफिल्टर के बारे में। कौन सा हमारा बच्चा हुआ है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, देखो टर्नर, टर्न में क्या हुआ होता है, टर्न करना, टर्न, ये टर्न हो गया है, टर्न हो गया मतलब निकल गया है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ऐसे शब्दों से खेलो, टर्न हुआ भाई, टर्न हुआ। देखो डाउन में क्या, डाउन करने से याद रखना, डाउन कोई गुणसूत्र डाउन नहीं हो रहे, वहां पर गुणसूत्र ऐड हो रहे हैं, तो जब डाउन वर्ड आ जाए तो थोड़ा सा अपोजिट सोच लेना, उल्टा चलना है, वहां पर गुणसूत्र बढ़ा दे रहे हैं, और जहां पर टर्न आ जाए, टर्न हुआ मतलब ये गुणसूत्र टर्न कर दिया, स्टार्ट कर दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, गुणसूत्र है वो आपका एक कैसा हो जाएगा, एक कम हो जाता है। तो पहली बात तो हम लिखेंगे ये कैसा रोग है, तो बात करेंगे ये आपका एक लिंग गुणसूत्रीय विकार है। कैसा है, लिंग गुणसूत्रीय विकार है, ठीक है। अब ये कहाँ होता है, तो बात करेंगे लिंग गुणसूत्रीय है, तो भाई 23वें, देखो लिंग गुणसूत्र आपका भाई 23वां पेयर, तो ये जो होगा 23वें जोड़ी, जो 23वें गुणसूत्र होगा, 23वें गुणसूत्र में मोनोसोमी कांड होता है। मोनोसोमी जस्ट मैंने अभी चर्चा की थी इसके बारे में, इस बातें आप ये ना हो जाए कंफ्यूज, मोनोसोमी क्या है, ट्राइसोमी क्या है, ठीक है। मोनोसोमी के कारण होता है, ठीक है, तो इसके कारण होता है, तो ये क्या कर देता भाई, ये क्या कर देगा, ये एक एक्स गुणसूत्र को कम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुणसूत्र स्ट्रक्चर बनेगा वो रहेगा 2n-1 प्रकार के गुणसूत्र होंगे। 2n-1 की भाई ये क्या है, 2n-1, देखो 2n कितना होता है, मतलब द्विगुण को इसका द्विगुण मतलब एक ना बात करें तो 46, और इसमें से एक माइनस कर दो तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे भाई, 45। अब आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ दिख रही है 3 में कंक्लूजन वाली, जो थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाली बात है, देखो क्लाइनफिल्टर में कितने गुणसूत्र हैं, डाउन सिंड्रोम कितने हैं, टर्नर सिंड्रोम कितने हैं, ठीक। डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर दोनों में आपको ऐड कर देना है, कितने हो जाएंगे, 47। लेकिन जैसे ही आप बात करोगे बेटा टर्नर सिंड्रोम में, वहां पर एक गुणसूत्र आपको हटा देना है, और वो गुणसूत्र आपका कितने बचेंगे, फिर एक हटने के बाद में 46 से एक माइनस कर दो, 45 बचेंगे ना, तो बस वही है 45, ठीक है। तो ये 45 गुणसूत्र हैं आपके, हम बात करेंगे इसमें टर्नर सिंड्रोम में, ठीक। अब देखो इस केस में क्या होगा, ये रोग जो होता है महिलाओं में, देखो इस प्रकार से देखिएगा, ये रोग महिलाओं में कैसे दिखेगा, देखो महिला सामान्य जो आपकी स्त्री होगी, ठीक, उसमें गुणसूत्र जो होंगे वो एक्स और एक्स होते हैं,
ठीक। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है, जिसमें यह रोग है टर्नर सिंड्रोम, उसमें एक्स और जीरो है, एक्स और जीरो है। तो इसमें क्या नहीं है, एक एक्स की कमी है। ये जो एक्स की कमी है, इसमें एक्स गुणसूत्र की कमी होती है। आप एक पॉइंट नोट कर सकते हो, एक्स गुणसूत्र की कमी होती है, गुणसूत्र की कमी होती है। जब एक गुणसूत्र कम होगा तो समझो, जब दो गुणसूत्र थे एक सामान्य महिला बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन एक कम हो गया, तो वो जो महिला जो है, ठीक, वो इतना मतलब कंप्लीट महिला नहीं बन पाएगी। ठीक, उसके कुछ लक्षण जो होंगे वो कैसे कैसे होंगे, वो मैं अभी आपके लिए जस्ट फटाफट लिखने वाला हूँ। कैसे कैसे दिखेंगे लक्षण, देखो यहाँ सोचो मत कि ये जो महिला कैसी हो जाएगी, पुरुष जैसी दिखेगी। पुरुष का कोई लक्षण आया नहीं। पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई होता है। एक चीज ध्यान रखो, एक्स और वाई ये पुरुष के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ वाई तो है नहीं, तो ये मत सोचना उल्टा कर दो कि इसका जो है वो महिला जो है वो पुरुष जैसी दिखेगी। अरे भाई, वाई कुछ नहीं है उसके पास, क्लियर है ना। तो एक्स कम है तो उसमें क्या है, इसके कैरेक्टर कम होंगे, जो जिसके लक्षण दिखेंगे वो महिला के लक्षण कम दिखेंगे। यहाँ पर तो स्त्री में एक्स एक्स होता है, लेकिन जैसे टर्नर आ जाएगा तो वहां पर एक गुणसूत्र कम हो जाएंगे और गुणसूत्र आपका क्या हो जाएगा, एक्स और मतलब जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इसमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो महिला जो बनेगी वो कैसे होगा, तो कैसी कैसी दिखेगी महिला, कद छोटा दिखेगा, एकदम बॉनी टाइप की दिखेगी। ठीक है, 4 फीट की। जब आप कोई बुक देखोगे तो कहीं शायद मैंने पढ़ा है, आई थिंक कभी बुक दे रही है, उसमें 4 फीट कुछ इंच की महिला देखी। 4 फीट समझ रहे हो, कितनी छोटी महिला होगी। ठीक है, तो वो कद छोटा रहेगा, इसका कद छोटा, छोटी ना लिखेंगे, ठीक है, ज्यादा छोटी हो जाएगी, कद छोटा होगा। इसके बाद में बात करेंगे तो जननांग होगी, कैसी होगी आपकी, अल्प विकसित होंगे। जननांग कैसे होंगे, अल्प विकसित होंगे, अल्प विकसित या कम विकसित, अल्प विकसित, कम विकसित। जननांग कैसे होंगे, अल्प विकसित होंगे। अंडाशय आपके अल्प विकसित होंगे या अनुपस्थित होंगे। अंडाशय जो होंगे, अंडाशय मतलब जननांग में ही काउंट करते हैं हम, तो आपके जननांग होंगे अल्प विकसित होंगे या आपको सकता है अनुपस्थित भी हो। ठीक, कहीं कि आपको अनुपस्थित अंडाशय, अनुपस्थित अंडाशय नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद में क्या है आपका, और हो भी सकते हैं तो आपके कैसे, जो बच्च होगा, चलो बच्च कैसा होगा, चपटा होगा। ठीक, इस तरह जो होंगे वो अल्प विकसित होंगे। फिलहाल में मैंने एक लाइन लिख दी नहीं, जननांग विकसित का मतलब है कि सारे, चाहे आपका बच्च से रिलेटेड हो, चाहे आपका जननांग से रिलेटेड हो, आपके ठीक हो, चाहे अंडाशय से रिलेटेड हो, ठीक, ये सब कैसे होंगे, आपके अल्प विकसित होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपकी किसके बारे में, टर्नर सिंड्रोम के बारे में। गुणसूत्र कैसे जाएंगे आपके, एक कम रह जाएगा, किसी में होता है 23वें जोड़े में एक कम हो जाता है। ऐसी महिलाएं कैसी होंगी, ऐसी भी महिलाएं आपकी कैसी होंगी, बंदी होंगी। कैसी होंगी, बंद होंगी, स्टाइल होंगी। इट मीन्स सिंपल सा मीनिंग है, ये भी जरा नहीं कर सकती है। ठीक, इस प्रकार से हमने अभी तक आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4 तक नस्ते नाबूद कर दिया है। अगली वीडियो में मिलता हूं आप लोगों से एक नए चैप्टर के साथ में, चैप्टर नंबर 5 वंशागति का आणविक आधार, जिस चैप्टर को बहुत ज्यादा हुआ समझ रखा है। ट्राई करूंगा उसके लिए, जैसे इसको मैंने बातों बातों में ही खत्म किया है, इससे अच्छा कंटेंट आपको उसमें पढ़ कर पाऊँ। और उम्मीद रहेगी आप लोगों से थोड़ा सा सहयोग करने की, तो प्लीज सहयोग करते रहिए। और बाकी एजुकेशनल वीडियो आपकी जितना भी मेरे तरफ से हो सकता है, ठीक है, उतना मैं आपका करूंगा। ओके, थैंक यू।